नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रैंट करने से क्या होता है। जो हम दूसरों के सामने अपना रोना रोते हैं, दुखड़ा सुनाते हैं, हमारे साथ अगर दिन भर में कोई एक चीज़ गलत हो जाती है तो हम बार बार उसी गलत चीज़ को रिपीट मोड पे सुनाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। इसको सुना दिया, उसको सुना दिया, इसको बता दिया, उसको बता दिया। जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो ये करने से हमारी लाइफ में फ़र्क क्या पड़ता है? वॉट इफ़ेक्ट डज दिस क्रिएट्स इन आवर लाइफ? ठीक है, ये क्या इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ में, ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शब्दों में पावर होता है। योर वर्ड्स होल्ड एनर्जी। जो शब्द आप बोलते हैं वो एक एनर्जी क्रिएट करके बाहर की साइड जाती है, यूनिवर्स में आप छोड़ते हैं, और वही सेम लेवल की एनर्जी आपके पास वापस आएगी। ठीक है, कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि दूसरों का अच्छा करते रहो, ठीक है, लेकिन अच्छे की अपेक्षा मत करो। आपको नहीं पता जब आपको ज़रूरत होगी कहाँ से कुछ अच्छा हो जाएगा, राइट? वो क्यों बोलते थे? बिकॉज एवरीथिंग इज़ एनर्जी। जो एनर्जी आप बाहर छोड़ रहे हो ना यूनिवर्स में, आपका वर्ड्स के अंदर इतना ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है दैट यू कांट इमेजिन। आपका एक गलत बोला हुआ शब्द आपकी लाइफ बिगाड़ सकता है, आपका एक अच्छा बोला हुआ शब्द आपकी लाइफ बना सकता है। दिस आई एम नॉट सेइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ पीपल, दिस आई एम सेइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के संदर्भ में बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं। आप अगर नोटिस करिएगा, आप अगर दो पेड़ लीजिए, प्लांट्स लीजिए, बेबी प्लांट्स, ठीक है, एक से बहुत हैप्पी बातें करिए, ठीक है, और एक को ना आप बिल्कुल ही गंदी गंदी बातें बोलिए, मतलब यू आर नॉट डिजर्विंग, आप बहुत ख़राब हो, मतलब बिल्कुल ही गंदी गंदी बातें, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 2 से 3 दिन में ही जिसको आप बुरी बातें बोल रहे होंगे वो मुरझा जाएगा, और जिससे आप अच्छी बातें बोल रहे होंगे वो एकदम बहुत ब्लूमी होगा, बहुत खुश होगा, ठीक है। इसका एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था वर्ड्स की पावर को जानने के लिए बाय अ साइंटिस्ट, ठीक है। उन्होंने ये किया था वाटर के साथ। तब उन्होंने अलग अलग वाटर्स को अलग अलग अफर्मेशंस वर्ड्स बोले थे, तो अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म हुए थे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। उन्होंने वाटर के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जब चेक किया तो जिस पानी को उन्होंने बहुत अच्छे शब्द बोले थे उसमें स्नोफ्लेक लाइक स्ट्रक्चर देखने मिला था, और जिस वाटर को उन्होंने बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले थे, गंदे गंदे वर्ड्स उसको फीड किए थे, एनर्जी फीड की थी, वो वाटर एकदम पंजेंट हो गया था, उसमें से स्मेल आने लग गई थी, और उसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी डिफॉर्म्ड था, ठीक है। तो अब देखिए, बचपन से आपको चीज़ों के बारे में, आप देखिएगा जिस चीज़ के बारे में आपको बचपन से सुनाया गया है उस एरिया में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते होंगे, ठीक है। चाहे वो आपका पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो आपकी बॉडी इश्यूज़ को लेके हो, चाहे वो आपकी रिलेशंस को लेके हो, मनी को लेके हो, कोई भी XYZ आप एरिया पकड़ लीजिए अपनी लाइफ का। आप बैठिए अपने साथ और आप ये सोचिए कि मुझे दिक्कत कहाँ आती है, ठीक है। अब उस दिक्कत को जब आप ट्रेस डाउन करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका कोई ना कोई ट्रॉमा निकल के आएगा, ठीक है। व्हाट इज़ ट्रॉमा? जब बचपन में हमको बार बार कोई चीज़ बोली जाती है और हम उस टाइम पे बुरा फील करते हैं और हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं एक पैटर्न बना के, जिसको बोलते हैं ट्रॉमा। तो जब भी उस स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड कोई बात निकल के आती है तो हमारा एक जर्क रिएक्शन होता है, स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, और हम खुद नहीं समझ पाते कि हम इतना गंदा तरीके से क्यों रिएक्ट करते हैं। जब हमें समझ ना आए कि हम कोई छोटी सी बात पे इतना गंदा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है उस स्पेसिफिक एरिया में कोई गड़बड़ है, उस स्पेसिफिक एरिया ऑफ लाइफ में आपके कोई ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई है जो आपके लिए सही नहीं है, जो कि एक ट्रॉमा कहलाएगा, ठीक है। अब आप अपने घर से ही ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। आप एज अ चाइल्ड, अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए बोला गया है, जैसे कि मान लीजिए आपको बोला गया आप सुंदर नहीं हैं, तो आपके मन में वो एक फोबिया होगा दैट यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर नॉट डिजर्विंग। वो क्यों आया? बिकॉज आपको बार बार वो वर्ड्स बोले गए और वो वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ गए, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग बन गई। अब आपको ये मैं बताना चाह रही हूँ वर्ड्स की पावर, कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। अब कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हमारा टॉपिक है रेंटिंग, ठीक है। भैया देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी आदत क्या है? हमारी आदत है अपना दुखड़ा रोने की। हमारे साथ थोड़ा सा भी कुछ गलत होता है, हम पूरा दिन खराब कर लेते हैं, हम चैं वाले मोड में आ जाते हैं और हम उसके बारे में दुखड़ा रोना चालू कर देते हैं। जब हम उसके बारे में दुखड़ा रोना चालू करते हैं तो क्या होता है? वंस यू स्टार्ट रेंटिंग अबाउट थिंग्स,
आपको नहीं पता, लेकिन आप एनर्जी वाइज और वैसी गलत चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके झगड़ा अगर किसी से हुआ है तो और झगड़े होंगे, आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है, डिसलॉयल हुआ है, आपको और डिसलॉयल्टी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। बिकॉज ये होता क्या है मैंने आपको बताया है कि हम सब के जो सोल्स हैं वो एक ही सोर्स एनर्जी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब सपोज करो मैंने कोई बात अपनी फ्रेंड को बताई, तो मैंने उसके दिमाग में भी वही निगेटिव थॉट प्रोसेस डाल दिया। अब वो उस निगेटिव थॉट प्रोसेस को और ज़्यादा एनर्जी दे रही है, ठीक है। अब उसने किसी और को बताया और निगेटिव एनर्जी बढ़ गई। मतलब जितने ज़्यादा लोग को मेरी उस एक निगेटिव सिचुएशन के बारे में पता चलेगा, उतनी ज़्यादा निगेटिव एनर्जी स्ट्रांग होती चली जाएगी, क्योंकि हर कोई उस सिचुएशन के बारे में निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही सोचेगा, है ना। तो अब क्या होगा, उस सिचुएशन के पास पावर ज़्यादा हो जाएगा। बिकॉज जो शब्द मैंने बोले वही शब्द उसने बोले, फिर वही शब्द तीसरे ने बोले, वही शब्द और किसी ने बोले, और नेगेटिव वर्ड्स में क्या हो गया, और ज़्यादा पावर क्रिएट हो गया। अब हर किसी को लगेगा दैट यू आर वेरी दिस थिंग, बेचारा इंसान, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। अब जब उनने ये सोच लिया कि आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आपकी लाइफ की बैंड बज जाएगी। बिकॉज अब आपकी लाइफ में और ज़्यादा ख़राब चीज़ें ही आनी हैं। और ये स्टार्ट किसने किया? आपने दुखड़ा रो के स्टार्ट किया। आप जितना ज़्यादा अपने जीवन के बारे में दूसरों के सामने रोएंगे, आप उतना ज़्यादा गलत चीज़ें अपनी लाइफ में सेम वैसी ही और गलत चीज़ें, मतलब और इन गलत चीज़ें विथ इंटेंसिफाइड एनर्जी, समझना इस चीज़ को। इंटेंसिफाइड एनर्जी मतलब और ज़्यादा लेवल पर गलत चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज वर्ड्स, एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, दैट टू रेंटिंग वाली, रेंट कर रहे हो, उससे बेटर ये है अपनी लाइफ को सुंदर दिखाओ, ठीक है। ये ट्राई करके देखना कि आप अपनी लाइफ के किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो, जिसकी आप बहुत ज़्यादा वो करते हो, बकर, ठीक है, उसमें थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाता है, आपको चाहिए एक दोस्त जिसको आप अपने बारे में उस चीज़, गलत चीज़ के बारे में सब बता देते हो। वो दोस्त आपका बुरा नहीं चाहता है, ठीक है, पर उस दोस्त के दिमाग में आप ही ये गलत चीज़ डाल रहे हो कि आपकी लाइफ आप खुश नहीं हो। गेटिंग माई पॉइंट। और जब आपने ये बुद्धि में डाल दिया कि आपकी लाइफ में इस एरिया में ये दिक्कत चल रही है, तो वो दिक्कत अब देखना, एक तो आपका दिमाग जिसमें ये नेगेटिव प्रोसेस चल रहा था, फिर आपने सामने वाले के दिमाग में भी डाल दिया, तो 2 लोगों का नेगेटिव प्रोसेस, थॉट प्रोसेस हो गया। अब जो एनर्जी आपके वर्ड्स की थी वो डबल हो गई, ठीक है। अब फिर आप उसके बाद रोगे कि यार मेरी लाइफ में यही क्यों हो रहा है, और गलत चीज़ें आती जा रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि जितना आप दुखड़ा रोगे उतना ज़्यादा उसमें नेगेटिव एनर्जी और लैच होती जाएगी, और जब भी और उस स्पेसिफिक एरिया में जिसका आप दुखड़ा रो रहे हो वैसी ही चीज़ें आएंगी, ठीक है। जैसे कि लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का इशू होता है। थर्ड पार्टी का इशू क्यों इंटेंसिफाई हो जाता है? क्योंकि वो उस थर्ड पार्टी को एनर्जी ज़्यादा देती हैं, वो उसको कोसते हैं, वो उसको लाइक अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, और वो उस थर्ड पार्टी पे ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट उनका और उनके पार्टनर का रिलेशन अच्छा है, उनके पार्टनर उनसे बहुत प्यार करते हैं, द पार्टनर दैट लाइक देयर पार्टनर इज मैडली इन लव विद देम। ये थॉट प्रोसेस अगर आप ले आए अपने अंदर, और वो थर्ड पार्टी अगर आई है तो वो मैनिफेस्ट भी आप ही ने करी है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको डाउट रहा होगा अपने मन में, कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, आप कंटेंटेड नहीं होगे इस चीज़ को लेके दैट योर पार्टनर इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। आपके मन में ये होगा कि आपका पार्टनर कहीं जाएगा, तभी आपका पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी आई है। दैट इज फॉर श्योर। एवरीथिंग दैट हैपन्स इन टू योर 3D रियलिटी, उस पर आपके अलावा किसी और का कोई भी पावर नहीं होता। इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाओगे तो उतना जल्दी आप दुखड़ा रोना बंद कर दोगे, और उतना जल्दी आप अपनी लाइफ में एक्सेल करोगे। हर एरिया में शांति हो जाएगी, हर एरिया में सुकून मिल जाएगा। फिर आपको लगेगा लाइफ इतनी मतलब बढ़िया चल रही है कि जन्नत तो यहीं पर है, ठीक है। बिकॉज यू आर द पर्सन जिसके पास आपकी 3D रियलिटी का पावर है। मतलब इफ़ यू हैव अ पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर का कोई रोल ही प्ले नहीं होता आपकी 3D रियलिटी में। आप जैसे चाहते हो आप उसको वैसे नचा सकते हो। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। आप जो सोच लोगे, और एक बार आपने जो सोच लिया, आप किसी ट्रॉमा होगा, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग होगी, वो आपको चेंज करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे। उसके लिए आप मेडिटेशन करो, रोबोटिक अफर्मेशन यूज़ करो, स्क्रिप्टिंग करो, वो जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से करो। बट वंस यू हैव थॉट एनीथिंग अबाउट योर पार्टनर इज गोइंग टू डू दैट, बिकॉज आपकी 3D रियलिटी में पावर जो है वो आपके पास है, आपके पार्टनर के पास तो 1% पावर भी नहीं है। आप जैसे चाहो उसको वैसे करने बोलो। तो अगर आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी आई है तो वो मैनिफेस्ट आपने किया है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप खुद को लेके कॉन्शियस हो गए दैट योर पार्टनर इज नॉट लॉयल, या आपको ये लगता होगा दैट यू आर नॉट डिजर्विंग ऑफ योर पार्टनर। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्रामिंग रही होगी,
ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें और किसी के भी सामने अपने जीवन का दुखड़ा ना रोएं। बिकॉज देखो, जितना ज़्यादा आप निगेटिव एनर्जी बाहर छोड़ोगे उतना ही वो और बढ़ बढ़ के वापस आएगी, ज़िंदगी जहन्नुम बनती जाएगी। फिर लगेगा भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। भगवान नहीं कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं। आप खुद वो एनर्जी अपनी लाइफ में और मल्टीप्लाई करके इंटेंसिफाई करके बुला रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत छोटी है बट ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, है ना। तो प्लीज़ इस अपने शब्दों पर ध्यान दें। वर्ड्स प्ले अ वेरी 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 वाइटल रोल, ठीक है। तो शब्दों पे ध्यान दें, शब्दों की ताकत को समझें कि कितना पावर होल्ड करते हैं वर्ड्स अपने आप में, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, dream big, bigger and biggest and achieve it, as nothing is impossible. You are the king, you are the queen of your life and जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Until next time, thank you for watching the video. Hari Om Tat Sat.